महामना की सोच और उसको क्रियान्वित करता यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय, चूँकि पुरानी बात है, लेकिन अभी भारत के प्रधानमंत्री, उनका संसदीय क्षेत्र है काशी, और वहाँ पे स्थित है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। हमारे साथ कुलपति हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुधीर जैन जी, पद्मश्री भी हैं, शिक्षा जगत में कार्य करने के लिए पद्मश्री मिला है इनको। आपसे मेरा सवाल है कि चूँकि महामना की सोच, महामना के उद्देश्यों को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय चलता है, तो उनका सोच जो था कि जो गरीब बच्चे हैं, जो ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए नहीं पे कर सकते हैं, आपका विश्वविद्यालय ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए, शिक्षा मतलब उच्च शिक्षा के लिए क्या कर रहा है? देखिए, विश्वविद्यालय में जो छात्र छात्राएं आ रहे हैं उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं मानता हूं कि विश्वविद्यालय की दो अच्छी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक ये है कि उनको अच्छी शिक्षा दी जाए जिससे कि उस शिक्षा के बाद वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, एक अच्छा जीवन यापन कर सकें। क्योंकि अगर आपने उनके 2 साल या 4 साल जो यहाँ पढ़ रहे हैं उसमें अगर उनको अच्छा तैयार नहीं किया और फिर वो समाज में अच्छे तरह से जीवन यापन नहीं कर पाएंगे तो वो समस्या उनकी यहाँ आने से सॉल्व नहीं होगी। सो पहली चीज़ ये कि उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके उत्थान, उनकी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया जाए। दूसरा ये है कि उनमें उनको जो आर्थिक स्थिति दी जा सकती है उसके बारे में कोशिश की जाए। इसकी मैं काफ़ी कोशिश की। हमने एक तो ये किया कि जो हमारे यहाँ काफ़ी गरीब तबके के लोग होते हैं उन सबको हमने 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता, कोई लोन नहीं है, 25,000 रुपये हर साल उनको देने का व्यवधान की व्यवस्था की है। दूसरा, हमने एक स्टैंडर्ड कर दिया अपने स्कॉलरशिप्स का। हमने कहा कि कोई भी स्कॉलरशिप विश्वविद्यालय में 25,000 रुपये का होगा और इसमें करीब 300 के करीब स्कॉलरशिप हमारे ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गए, 200 के करीब स्कॉलरशिप्स की बात चल रही है। लेकिन ये नंबर बहुत कम है, हमको बहुत स्कॉलरशिप चाहिए। और आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं काशी विश्वविद्यालय के जितने भी वेलविशर्स हैं, जितने भी हमारे मित्र हैं यूनिवर्सिटी के, उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस विषय में सोचें और अगर इस विषय में कुछ आगे आएँ, कुछ डोनेशन के बारे में संभव हो तो यहाँ पर स्कॉलरशिप्स में मदद करें। और तीसरी चीज़, जो हमारे यहाँ दिव्यांग स्टूडेंट होते थे उनको थोड़ी आर्थिक सहायता दी जाती थी। इस बार उस सहायता को भी 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक किया गया। तो कोशिश हमारी ये है कि जितने भी हमारे गरीब तबके के स्टूडेंट्स हैं उन सबकी जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल आर्थिक सहायता हो वो की जाए। लेकिन मैं ये फिर भी कहना चाहूँगा कि आर्थिक सहायता एक बात है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी यहाँ पर पढ़ाई और उनकी ग्रोथ अच्छी हो ताकि वो लॉन्ग टर्म में अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अभी चूँकि नई शिक्षा नीति आई है और जो सरकार है उसकी सोच है सर्वांगीण विकास स्टूडेंट का। आप जिस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उसके जो संस्थापक थे, उनकी भी सोच यही थी कि सर्वांगीण विकास हो, जो बच्चे यहाँ पे विद्यार्थी बने। सौभाग्य भी है कि यहाँ के सांसद भी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके द्वारा ही नई शिक्षा नीति पे ये कोशिश की जा रही है। तो आपका विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति को लेकर कितना ज़्यादा प्रयास कर रहा है सर्वांगीण विकास में बच्चों के? ये बात बिल्कुल सही है कि जो छात्र या छात्रा किसी भी यूनिवर्सिटी में जाता है उसको खाली विषय नहीं पढ़ना है, उसको जीवन के लिए तैयार करना है, उसको आगे के लिए तैयार करना है। और महामना की ये बिल्कुल क्लियर थिंकिंग थी कि हम खाली पढ़ाएंगे नहीं लेकिन स्टूडेंट का पूरा विकास करेंगे। इसके लिए बहुत विश्वविद्यालय में कोशिशें की गई हैं। एक तो हमने हर फैकल्टी में एक लीडरशिप एंड लाइफ स्किल का इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसके लिए कमेटी बनाई है, जिसके लिए फंडिंग की व्यवस्था की है और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी उसमें शुरू की गई है पिछले 1-2 साल में कि हमारे स्टूडेंट्स क्लासरूम के बाहर भी कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हों जिससे कि उनको आगे सफलता मिलने के रास्ते खुलें। इसके लिए जैसे एक फाइंड द लीडर इन यू एक प्रोग्राम हमारे यहाँ चलता है जिसमें बहुत स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और जिसका बहुत अच्छा फीडबैक हमको मिला है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। इसी तरह से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको किसी तरह की साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है, जो थोड़ा साइकोलॉजिकली या इमोशनली कमज़ोर पाते हैं, उनके लिए हमने एक स्टूडेंट वेलबींग कमिटीज़ बनाई हैं, उनका एक अलग बजट बनाया है। और उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पिछले 1 साल में हुआ है, वो ये है कि हमने एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर विश्वविद्यालय में खड़ा कर दिया है।
हमने 4 या 5 शायद प्रोफेशनल काउंसलर्स को हायर किया है। 15 के करीब हमारे जो रीसेंट ग्रेजुएट्स थे काउंसलिंग के, उनको 3 महीने की ट्रेनिंग दे करके उनको एक इंटर्नशिप दी है 1 साल की, और ये सब लोग मिल करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। तो मैं कहूँगा कि जो शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति की जो व्यवस्थाएं हैं, उन सब व्यवस्थाओं में जो भी किया जाना चाहिए उसमें हमने काफ़ी प्रगति की है। हॉस्टल्स में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को बढ़ाया है, स्पोर्ट्स के बजट को बढ़ाया है, और इन सब दिशाओं में अच्छा काम हो रहा है। ये जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो आर्थिक जो उनके लिए एक चुनौती बन गई है आर्थिक रूप से अपने आप को व्यवस्थित रखना। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का तो बजट बाकी विश्वविद्यालयों से अलग ही होता है, तो अभी जो ये आर्थिक चुनौती मिल रही है आप लोगों को, इसको आप कैसे चुनौती को ले रहे हैं? ये जो आर्थिक चुनौती है, इसको डील करने के कई पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि पैसे को व्यर्थ ना किया जाए, खराब ना किया जाए, सही सदुपयोग किया जाए। ऐसा ना हो कि हम कंप्यूटर खरीद करके डब्बों में बंद करके उनको हम 2 साल तक रखे रहें। ये नहीं होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। या हमने कुछ डेली वेजर्स को हायर कर लिया और हमारे पास काम नहीं है उनके लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि जो भी पैसा है उसका अच्छा उपयोग हो, वेस्टेज नहीं हो। दूसरा ये है कि जो हमारे पैसे अर्न करने के जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जो डिफरेंट तरीके हैं, उन सब में कोई भी कोताही ना हो, कोई कमज़ोरी ना हो। जैसे कि हमें दुकानों का किराया मिलता है, हमें और स्टूडेंट की फ़ीस मिलती है, इन सब में हमारी तरफ से कोई कमज़ोरी ना हो कि फ़ीस समय से कलेक्ट नहीं हो रही है या दुकानों से किराया नहीं लिया जा रहा है। इन सब पर काफ़ी काम किया है, और हमारी जो इंटरनल इनकम है, जो विश्वविद्यालय अपने ही रिसोर्सेज जो पैसे इकट्ठे करता है, उसमें काफ़ी प्रगति हुई है। मेरा ख्याल है कि 50-60% इजाफा हुआ है ओवरऑल इंटरनल इनकम में। पैसा जो है वो बैंक में करंट अकाउंट में ना पड़ा रहे, उसको ठीक से इन्वेस्ट कर दें, इन सब दिशाओं में। तीसरी चीज़ होती है कि सरकार से ग्रांट भी बढ़ाई जाए। मेरा ये मानना है कि सरकार में जो भी लोग बैठे हैं वो भी आपको ध्यान से देखते हैं और वो समझते हैं कि भाई अगर आप अपने पैसे का सदुपयोग ठीक से कर रहे हैं, पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हैं और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो उनका भी उत्साह बढ़ता है आपकी ग्रांट बढ़ाने का। और मुझे लगता है कि भारत सरकार का भी काफ़ी सहयोग हमें मिला है, यूजीसी का काफ़ी सहयोग मिला है, और पिछले 2-1 साल में हमारी ग्रांट भी बढ़ी है। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि तीनों फ्रंट पर पैसे का सदुपयोग करना, इंटरनल इनकम को इम्प्रूव करना और सरकार की ग्रांट, तीनों में हमने काफ़ी प्रगति की है। ये सबसे जो महामना की जो सोच थी, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की भी बात उन्होंने की थी। सर सुंदरलाल चिकित्सालय बहुत प्रसिद्ध चिकित्सालय है, वाराणसी और इसके आसपास बिहार कुछ जो राज्य हैं उनके भी यहाँ पे लोग आते हैं। प्रधानमंत्री भी इस क्षेत्र को, काशी को, उन्होंने कहा कि हेल्थ केयर हब के रूप में, अभी जो प्रधानमंत्री का आगमन हुआ इस बार अपने संसदीय क्षेत्र में, उस पे उन्होंने हेल्थ केयर हब के रूप में कहा कि अब बन गया है, और उसमें जिक्र किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर का, कैंसर इंस्टीट्यूट का। तो जो चूँकि स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है पूरे आसपास के इलाकों के, जिलों के, राज्यों के, और यहाँ तक कि नेपाल तक के लोग आपके यहाँ आते हैं, इसको आप लोग किस तरह से इम्प्रूव करें? क्योंकि अब जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है उसमें भी तकनीकी का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, नई नई मशीनें आ रही हैं, कुशल चिकित्सकों की भी ज़रूरत है, तो इसको आप लोग कैसे ले रहे हैं? इसके कई पहलू हैं। पहली तो चीज़ ये है कि हमने पिछले दिनों में नए फैकल्टी काफ़ी अपॉइंट किए हैं, बड़े अच्छे क्वालिटी के नए टीचर्स आए हैं। दूसरा, हॉस्पिटल की सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। अभी शायद आपको मालूम होगा कि एक क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बन रहा है, एक जेरियाट्रिक हॉस्पिटल बन रहा है, इक्विपमेंट में इजाफा किया गया है, और विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए और भी काफ़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे कि एक इंटरनल सिस्टम में थोड़ा डिसिप्लिन इम्प्रूव हो, इसके लिए डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज को एक एक्स्ट्रा ऑफिसर दिया गया है। हमारे यहाँ कायाकल्प की एक एक्टिविटी चल रही है जिसमें हॉस्पिटल बिल्डिंग्स को इम्प्रूव करना है, उसमें थोड़ी दिक्कतें थी, उसको सॉल्व करने के लिए एक ऑफिसर को लगाया गया है। उसके अलावा जो कैंसर हॉस्पिटल है नज़दीक में, उनके साथ एक MOU करके
एक अच्छे रिश्ते बना करके एक व्यवस्था की गई है, जिससे कि अगर हमारे यहाँ का कोई पेशेंट वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के डायग्नोस्टिक्स को यूज़ करना चाहे तो उसको कम दाम पर बड़ी सुविधा के साथ वो कर पाए। तो जो हेल्थ केयर की जो भी हमारी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे। मैं अभी विश्वविद्यालय में ही टहल रहा था, तो एक विभाग के सामने एक 2 फोटो लगे हुए थे बहुत अच्छे। उसमें एक था ज्ञानार्थ प्रवेश, सेवार्थ प्रस्थान। तो ये अपने विद्यार्थियों के लिए या आपके जो लोग हैं उनके लिए ये किस तरह का मैसेज है? तो पूरे देश के लिए है, लेकिन आप विश्वविद्यालय की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, एक यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें सरकार इतनी ग्रांट देती है, ये जो पैसा है ये गरीब आदमी का पैसा है। इस पैसे से गरीब बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, इस पैसे से गरीब पेशेंट की केयर हो सकती है। ये पैसा बड़ा वैल्यूएबल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारा ये मानना है कि जो हमारी पूरी जिम्मेदारी है यूनिवर्सिटी की, कि हमारे जो स्टूडेंट्स आएँ वो सरकार के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से, गरीब आदमी के पैसे से जब पढ़ते हैं तो उसके बाद एक जिम्मेदारी के साथ बाहर निकले, एक उनके मन में ये भावना हो कि इस देश ने हमको एजुकेशन के लिए सपोर्ट किया है, तो हमारी जिम्मेदारी है इस देश के लिए, और इस देश के लिए एक अच्छा काम करें और इस देश की जो समस्याएं हैं उनसे अच्छे तरीके से जूझने में, उनके सोल्यूशन निकालने में मदद करें और एक अच्छे नागरिक बन के अपना भी जीवन कृतार्थ करें और विश्वविद्यालय का भी नाम ऊंचा करें और देश को भी आगे बढ़ाने में मदद करें। विश्वविद्यालय के संस्थापक की जो सोच थी उस ज़माने में, वो आज भी कायम है कि अगर सरकार के पैसे से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो देश के लिए अपनी जिम्मेदारी समझें, अपना योगदान दें। ऐसा ही कहना है कुलपति जी का, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़ वाराणसी।